नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिलने जा रहे हैं। शायद एंकरेज सिटी है जहां पर, जो कि साउथ अलास्का में, वहां पे इनकी मुलाकात होगी। एक बार पहले भी पुतिन साहब अलास्का जा चुके हैं। आज से 10 साल पहले की बात है। अलास्का एक टाइम था जबकि रशिया का पार्टी होता था, लेकिन 1867 के अंदर उसे रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था $7.2 मिलियन में, यानी कि 50-60 करोड़ में आज की कीमत लगाई जाए तो। तब उनको लगता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको संभालें कैसे। वैसे भी रशिया बहुत बड़ा था, लैंड तो बहुत था उसके पास। तब उसको सोवियत संघ कहा जाता था। खैर जो भी है, लेकिन अभी एक मीटिंग होने जा रही है यूक्रेन के ऊपर। पुतिन और ट्रंप, इनका एग्रीमेंट होने जा रहा है, और उस एग्रीमेंट के अंदर कई शर्तें जो पुतिन ने रखी थी वो ट्रंप ने मान ली हैं। पहली शर्त तो यह है कि यह सीज फायर होगा और इसके अंदर पीस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सीज फायर होगा, पीस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रशिया ने जिस लैंड को, यूक्रेन के लैंड को अब तक ऑक्युपाई कर लिया है, उसके ऊपर उसका कब्जा रहेगा। हालांकि वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, लेकिन उसका कब्जा बना रहेगा। और ये कब्जा 99 ईयर्स के लिए होगा, यानी कि एक किस्म से परमानेंटली दे दिया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 99 ईयर्स का कब्जा तो होगा, लेकिन साथ ही में यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। जी हाँ, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ये भी कह दिया गया साथ में। तो एक किस्म से कहा जाए तो पूरा का पूरा सरेंडर हो रहा है। 99 ईयर्स की आपको लीज मिल जाएगी, साथ में आप नेटो का मेंबर भी नहीं बनेगा, साथ में ऑयल और गैस भी अब रशिया पूरी तरह से पूरी दुनिया को बेच पाएगा। सैंक्शंस हट जाएंगे उसके ऊपर से, सीज फायर हो जाएगा, पीस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो जेलेंस्की के खिलाफ जा रही हैं। तो जेलेंस्की ने कहा कि हम कोई भी अपनी ज़मीन का 1 इंच भी रशिया को नहीं देंगे, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? अल्टीमेटली उनके पास तो पावर है नहीं, हथियार भी नहीं है। तो अगर अमेरिका और नाटो हथियार देना बंद कर देते तो पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया हड़प के चला जाएगा। तो अभी तो चलो कम से कम इतना कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो पूरा हड़प के रशिया चला गया, उतना चला जाएगा। कुछ और चीज़ें चली जाएंगी, बाकी कुछ तो यूक्रेन बचेगा। लेकिन साहब उसके लिए पुतिन साहब राजी हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज तो पुतिन पूरा ही यूक्रेन लेके मरते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ेलेंस्की की कीमत क्या है? ज़ेलेंस्की बोलता है मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा, लेकिन ज़ेलेंस्की की हैसियत क्या, औकात क्या? कुछ भी नहीं है। वो एक जोकर बन के रह गए हैं, कॉमेडियन बन के रह गए हैं। वैसे भी ट्रंप ने वहाँ पे यूलिया को प्रधानमंत्री बनवा दिया है, और वो ट्रंप की आदमी है वहाँ पर। उसने पहले मिनरल्स में जो एग्रीमेंट हुआ था ज़ेलेंस्की का और उसका अमेरिका का, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उस भूमिका के कारण ही यूलिया को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की की जाने की बारी है, क्योंकि जनता भी उसको कोस रही है कि अल्टीमेटली 3.5 साल में तुमने हमको दिया क्या? सिवाय खून खारे खराबे के और बर्बादी के, और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके अगर आप सरेंडर कर रहे हो इस टाइम पुतिन के सामने, तो उसका फ़ायदा क्या फिर? तो लोग तो फिर ज़ेलेंस्की को पकड़ कर मारेंगे। बस ऐसी हालात हैं, लेकिन पुतिन की तो जीत हो गई है, और पुतिन इस जंग में जीत गए हैं इस घोषणा से। तो यही लगता है। तो 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग होगी, और एक किस्म से ये पुतिन की विक्ट्री है, और ट्रंप को क्रेडिट मिल जाएगा कि उन्होंने एक और सीज फायर करवा दिया। शुक्रिया आपका।